सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। यात्रा में जयकारों का उद्घोष, बम बम के नारों से उमड़ता ये जोश। बम का नाम भी गुंडा, बम बम। क्या यही है भक्ति, आस्था और विश्वास, या फिर बम के नारों से हो रहा है भगवान शिव का उपहास? वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसन सुनकर फिरा मोतिया बंदरे। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो इस वर्ष 2 अगस्त को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाएगा। यह दिन विशेष रूप से भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए समर्पित है। लेकिन इस पर्व की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है कांवड़ यात्रा, जो कि सावन माह के दौरान भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा को दर्शाने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। हिंदू धर्म में प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के प्रिय माह सावन की शुरुआत होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा नदी से पवित्र जल भरकर अपने कांवड़ में ले जाते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यह यात्रा सावन शिवरात्रि के पर्व की तैयारी को संपूर्ण करती है। शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से श्रद्धालुओं का मानना है कि वे सभी पाप कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे इन सब की वास्तविकता और कैसे प्राप्त की जा सकती है भगवान शिव की विशेष कृपा। तो चलिए सावन शिवरात्रि से जुड़े इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है। सवाल नंबर 1, कांवड़ यात्रा का ऐतिहासिक महत्व और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा के दौरान भक्तों को कौन कौन से आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं? साथ ही इस यात्रा का शिवरात्रि के पर्व से क्या संबंध है और शास्त्रों में इसके बारे में क्या उल्लेख है? कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और प्राचीन धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव की पूजा और आराधना करना है। श्रावण अर्थात सावन मास में शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र स्थलों में गंगा जल प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उसे कांवड़ के माध्यम से शिवलिंग पर अभिषेक के लिए ले जाते हैं। इस यात्रा की पृष्ठभूमि में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि सागर मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। विष पीने से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। कहते हैं कि विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी का जलाभिषेक किया गया, जिससे कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्रावण मास में देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाकर विष के प्रभाव को समाप्त किया और तब से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई।
इन लोक कथाओं का किसी शास्त्र में ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन वे जनमानस में गहराई से प्रचलित हैं। कांवड़ यात्रा का सावन शिवरात्रि से भी गहरा संबंध है, क्योंकि सावन शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का अभिन्न अंग मानी जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से वे सभी पाप और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या यह यात्रा शास्त्र सम्मत है? जानिए इस वीडियो में। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारा साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म और झाड़ी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे असंख्य जन्मों तक भी वो भोगे पार उसके पूरे नहीं होंगे। कावड़ यात्रा का पवित्र शास्त्र गीता वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, अतः यह जनमानस के द्वारा किया जा रहा मनमाना आचरण है। आइए जानते हैं गीता जी में मनमाने आचरण के विषय में क्या कहा गया है। अब प्रसंग चल रहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी गीता जी और वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये एक ज्ञान है। गीता जी में कोड वर्डों में संक्षिप्त है चारों वेदों का, और साथ में इस गीता ज्ञान दाता का इस गीता में अपना मत भी है। जो इसका अपना मत है वो हमें मान्य नहीं है यदि वो वेदों से नहीं मिलता। वेद क्या है? वेद परमेश्वर ने ज्यों के त्यों इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे और इसने न्यू के न्यू बाहर निकालने पड़े। जैसे समय आने पर माता के गर्भ से बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता, उसके बस की बात नहीं। जैसे किसी को वमन होती है, उल्टी होती है, तो उसके बस की बात नहीं उल्टी ना हो। तो ऐसे ही परमात्मा ने पांचों वेद डाले थे इसके, ये उनको मिश्रण तो नहीं कर सका, उनमें बाहर निकला इसकी श्वासों से, उसकी श्वासों से बाहर निकला ये सारे। अब पहले तो इसको समझना बड़ा कठिन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल बहुत आसान है। जैसे एक छोटी सी चिप होती है, उसमें कितना मैटर उसके अंदर फीड होता है, और कंप्यूटर में डालकर उसको दूसरे में निकाल ले, प्रिंट इतना ढेर लग जाता है, वो प्रिंट निकाल देता है, और अंदर एक छोटी सी चिप है। तो ऐसे ये श्वासों से ये पांचों वेद बाहर आ गए ज्योति निरंजन के, काल के, ब्रह्म के शरीर से। इसने देखा उनको पढ़कर, पांचवा जो वेद था सूक्ष्म वेद, उसमें बहुत अत्यधिक जानकारी थी उस परमेश्वर की। ये मंत्र लिखे थे उसमें सारे, इसने उसको सभा कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी उसको नहीं दिया, छुपा दिया। और चार वेद दे दिए हमारे को कि लो इसमें दान, इसमें मिश्रण नहीं कर सका वो इस वेदों में। अब इसने गीता का ज्ञान वेदों वाला बोला, इसमें थोड़ा सा अपना मत डाल दिया। बार बार कहता है ये मेरा मत है, वो समय आने पर बताएंगे भी इतना समय। तो अब हमने देखना कि पुराण क्या है और गीता और वेद क्या है। वेद और गीता गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। जो गीता में ज्ञान है वो वेदों वाला है, और वेद परमात्मा ने दिए हैं पूर्ण ब्रह्म ने। तो जो वेदों और गीता में जो लिखा है वो परमात्मा का आदेश है, जो करना है बस, नथिंग एल्स। वो तो है शास्त्र अनुकूल, उसको त्याग कर जो भी हम साधनाएं करते हैं वो व्यर्थ है। अपना आत्मा जैसे पुराण है, पुराण किसने बोला ज्ञान? ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी से सुना दक्षादि ऋषियों ने, उन ऋषियों से सुना आगे ऋषियों ने, उनसे सुना आगे ऋषियों ने। तो जिस जिस ऋषि ने जो ज्ञान सुना जिस भी विषय में,
उसमें ब्रह्मा वाला ज्ञान, प्लस में अपना अनुभव और प्लस में अन्य से कुछ दंत कथा सुनी हुई बना करके पुराण बना दिया। और उस पुराण में उसका लेखक का नाम, उसका जो वक्ता का नाम लिख दिया कि उसका वक्ता ये है, लेकिन लेखक इसका सबका व्यास जी है। अब जो ज्ञान वेदों से मिलता है पुराण में तो वो सही है, और जो वेदों से अलग जो ज्ञान उसमें है वो उस ऋषि या ब्रह्मा की अपनी अनुभव सोच है, वो हमने पालन नहीं करनी है। क्योंकि परमात्मा का विधान है वेद और गीता, उसमें जो सिमरण भक्ति विधि लिख रखी है हमने उतना ही मंत्र जाप करें, उसे अलग करेंगे तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण हो गया, तो वो हमने नहीं करना है। फिर उससे क्या हानि होगी? जैसे एक व्यक्ति का मित्र था दरोगा जी, SHO, और उस व्यक्ति ने अपने मित्र SHO से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, गुआंडी साथ वाले मकान में बहुत तंग करता है, बहुत प्रार्थना कर ली, पंचायत भी कर ली, वो मुझे परेशान करने से बात नहीं आ रहा, तो क्या करूं? SHO ने कहा उसका मार लठ, माप देख लूंगा। उसने अपने मित्र SHO एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, और झगड़े में उस पड़ोसी की मृत्यु होगी उसके हाथ से। अब उसने उस अधिकारी, अब उस व्यक्ति ने अधिकारी की आज्ञा का पालन करके जो विधान तोड़ दिया राजा का, उसके अंतर्गत उसको सजाए मौत होगी। अधिकारी आज्ञा का पालन करके उसने जो विधान तोड़ दिया राजा का, उस राजा के विधान अनुसार उसको सजा होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसको सजाए मौत की सजा मिल गई। तो पुण्यात्मा, वेद और गीता ये परमात्मा का विधान है। इसके अतिरिक्त पुराण जो है ये किसी ऋषि और यहाँ के ये ब्रह्मा विष्णु या शिव ये अधिकारी हैं, इनकी आज्ञा है उसके अंदर। यदि उनकी आज्ञा वेदों से नहीं मिलती है, उनके भक्ति की विधि, तो वो शास्त्र विदिता के मनमाना आचरण है। यानी वो विधान, भगवान के विधान को भंग करना है, एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करना है, तो उससे ये सजा मिलेगी आपको जैसे उस व्यक्ति को मिल गई। एक SHO की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान टूट जाने से उसको सजाए मौत हुई। तो यही दशा आप उन लोगों की होगी जो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई झरनों में खड़ा हो जाता है, कोई तपस्या करता है, कोई ब्रह्म पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल स्वाध्याय ही करता रहता है। और प्रत्येक साधक अपनी साधना को, अपने यज्ञ को, यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान को पाप नाशक जानते हैं। पाप नाशक में मोक्षदायक, जिसका पाप, जिस विधि से पाप नाश हो तो उसी से मोक्ष होगा। पाप हमें मोक्ष नहीं होने देते, लेकिन वो सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्हीं यज्ञों के बारे में बहुत विस्तार के साथ से लिखा है, कौन सी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उनमें सारा ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो फिर बताएंगे, वो आपको फिर साधना बताएंगे उस परमात्मा की कैसी करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, वो त्याग। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, यानी जो परमात्मा ने स्वयं आकर अपना ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला, या वो ज्ञान जो अपने मुखारविंद से बोला हुआ एज इट इज किसी संत को दे दिया, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया,
आदरणीय नानक साहिब जी को दिया, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को दिया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को दिया, आदरणीय गीसादास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को दिया, और आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को दिया। तो इन महापुरुषों का तो दास को ज्ञान है जिनको भगवान मिले, और उनकी वाणी भी दास ने पढ़ी है। उनके अपने सतर की जो ज्ञान है वो बिल्कुल जो का तो सुख संवेद से मिलता है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर वाणी से मिलता है, मेल खाता है। इसके अतिरिक्त जो साधना हम करते हैं वो गलत करते हैं। सवाल नंबर 2, क्या सावन शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा से सभी पाप और कष्टों से मुक्ति संभव है? और इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यताएं और पवित्र शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है? श्रावण मास की शिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसे अपने कष्टों के निवारण के लिए विशेष मानते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिवरात्रि के व्रत और पूजा के लिए भगवान शिव का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर यह भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूं है पेट डली पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है, और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहां से लाए? और न बहुत सहन करने वाले सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सतर का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो, और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला पता ही है, ब्रह्मलोक में गए, वहां से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है, और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है, अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय अथ 3 अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में कहा है, अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? अब यहां ये क्या कहता है 2 में, अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से, आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब यहां श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। आगे देखो, अब चौथे में कहा है कि मनुष्य न तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है, यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5वें में कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा संसार, सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा
परवर्ष किया हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी और दंभी कहलाता है। अब देखो, जो मूढ़ बुद्धि, जो मूर्ख व्यक्ति कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है, मन रोकने की चेष्टा करता है, उसके विषय में कहा कि वो तो मिथ्याचारी दंभी अर्थात पाखंडी है। साथ में कहा कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी अपनी इंद्रियां न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ है। काम करते, कर्म योग माने काम करते करते, ना कि एक जगह स्थान पर बैठ कर कर्म योग का आचरण करता हुआ, कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। आगे देखो, 8वें में कहा है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा, यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही, ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है। और आगे 5वें अध्याय में इसने 15वें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है, सिद्धांत जो वेद विरुद्ध है। देखिएगा, नहीं क्षमा करना, ये छठे में नहीं, 5वें में नहीं, छठे अध्याय में लिखा है। छठे अध्याय में लिखा है, जो एक आसन पर बैठ कर, अब छठे अध्याय में, वो 5वें में गलत कहेगा ये दास, छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है। तीसरे अध्याय के 1 से लेकर जो 8वां वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर 6 के श्रीमद् भगवद गीता के अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इसका अपना ज्ञान है। अब देखना, ये अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे, परमात्मा में लगावे, और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। 13वें में कहा कि काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथिर होकर अपनी नासाग्रे यानी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुआ है। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर, सदा निरंतर मुझ परमेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठ निर्वाण परमाम शांति को प्राप्त होता है। अब यहां देखो, अब निर्वाण परमाम का अर्थ परमानंद की पराकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण परमाम
इसका वास्तविक अर्थ तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है, जो ब्रह्म की साधना से जो शांति, ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे और उससे निर्वाण प्रमाम शांति को प्राप्त होता है। निर्वाण प्रमाम का अर्थ होता है, निर्वाण माने मृत्यु, मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाले सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो तरह का ज्ञान है, ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए, और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेद वाणी लिख दी, नहीं, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन की वाणी में, क्योंकि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ खुद इन्होंने सच्चिदानंद घन परमात्मा किया है। तो यहाँ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा वो तत्व ज्ञान पूर्ण परमेश्वर के पाने का, तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया। इसलिए इस काल ने अपने यहाँ उलझाए रखने के लिए अपने सत्र का ज्ञान और अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है। तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है, जैसे अधिक नहीं है, जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था। इस दास पे कृपा की परमात्मा ने अब ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना, कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि अब ये समझना हमने, अब देखिएगा 16वें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता, और खुद कह भी रहा है कि एकांत स्थान पर बैठो। अब देखो इसी के 6 के 16वें में देखो, अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में, अब 15 हमने पढ़ लिया। अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती। काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है, जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का तो रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब ये एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति चन एकांतम अन अंशत न अंशत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखे योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा,
कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूटा आलस आ जा, पड़ के सो जा जमाई आवे। और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कालजा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा, और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। भगवान शिव यानी महादेव, जो कि स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, तो विचारणीय विषय यह है कि जब शिव जी का स्वयं मोक्ष नहीं हुआ, तो वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जागा, और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं, सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है, आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो,
जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्मा, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। जैसा कि आपने पूर्व में प्रमाण सहित सुना कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी मनमाना आचरण करने से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे स्वसिद्ध होता है कि शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत और पूजा से पाप और कष्टों से मुक्ति संभव नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और इससे साधक को कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही देवी भागवत में आपने पढ़ा कि भगवान शिव स्वयं नाशवान है, इसलिए वे अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना, फिर कांवर लेके कांवर जाना जो है ये करता हूँ। लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है, मुझे प्रमाण दिखाए। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। ये जो बताते हैं कि मतलब जो शिव जी को जो कांवर लेके जाते हैं, फिर जल चढ़ाते हैं, फिर व्रत करने के लिए बोलते हैं, ये बोलते ये गलत है। तो बताइए कहाँ प्रमाण लिखा हुआ है कि ये गलत है, शिव जी को जाकर के जल चढ़ाना। आपका कहने का मतलब है सनातनी पूजाओं को मना करते हैं। तो ये बताइए कि ये कहाँ दिखाया गया प्रमाण कि ये करना गलत है। तो हमें बताइए, शिव जी को जल चढ़ाना या व्रत करना, जो मैं मतलब सालों भर से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, शिव जी को जल चढ़ाना, फिर कांवर लेके कांवर जाना जो है ये करता हूँ। लेकिन बताए ये लोग बता रहे हैं कि जो है कि ये गलत है। कहाँ गलत है, मुझे प्रमाण दिखाए। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न किया है कि संत
आपसे मैं इनका उत्तर जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कावड़ लाने को, शिवलिंग पर जल चढ़ाने को, व्रत उपवास करने को मना करते हैं। आखिर ये सनातनी पूजाओं को मना करने का क्या कारण है? देखिए, मेरे बड़े भाई ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कावड़ यात्रा के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है इसका किसी भी सदग्रंथ में, अपने गीता में, वेद में, पुराण में कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई आप मतलब कावड़ लाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, व्रत रखो, ये कहीं भी प्रमाण नहीं है। क्या ये गीता में प्रमाण नहीं है? गीता में भी नहीं है सर जी, वेद में भी नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है कहीं पे भी। तो क्या बिना प्रमाण की भक्ति है अभी सनातन धर्म में चल रही है? बिल्कुल सर जी, बिना प्रमाण की भक्ति चल रही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये जो साधना कर रहे हैं, आज भगवत गीता जी प्रथम है, हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं या जितने भी हैं वो सबों के लिए मान्य है भगवत गीता जी। उसमें 18 अध्याय 700 श्लोक लिखे गए हैं। अगर इनकी साधना इतनी ही यथार्थ है और ये परंपरागत करते हुए आ रहे हैं तो उसका कहीं तो प्रमाण होता। भगवत गीता में 18 अध्याय बोले गए, किसी एक श्लोक में तो होता कावड़ लाने के बारे में, व्रत करने के बारे में, तीर्थों पे जाने के बारे में। वेद में और भगवत गीता जी में, जो कि चारों वेद का सारांश भगवत गीता जी है, उसमें कहीं पे भी 700 श्लोक में किसी एक भी श्लोक में जो ये साधना कर रहे हैं इसके बारे में कहीं पे नहीं लिखा। इससे पता चलता है कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। अगर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है तो इसका प्रमाण भी कहीं गीता में होगा, किसी श्लोक में या किसी मंत्र में? जी बिल्कुल, गीता के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में लिखा गया है कि उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आपके लिए क्या भक्ति कर्म करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, इसके लिए ये शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र हमारी भगवत गीता जी है जो चारों वेद का सारांश है। दर्शकों, सवाल बड़ा ही रोचक है। क्या करोड़ों शिव भक्त जो कावड़ लेकर आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो गलत है? संत रामपाल जी महाराज का और उनके शिष्यों का कहना है कि ये मनमानी साधना है जिसका शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। क्या वास्तव में कावड़ लाने का कोई प्रमाण नहीं है? क्या ये मनमानी भक्ति है? सवाल तो ये भी है कि ये भक्ति है भी या नहीं, क्योंकि कावड़ लाने की जो परंपरा है वो कब और कैसे शुरू हुई ये अलग विषय है। कावड़ लाना और शिव पर जल चढ़ाना जो वर्तमान में ट्रेंड बन चुका है, उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस विषय पर संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। और सन्यासी शंकर को भूले बंग महादेव झावे, तेरा गजब भैया, कमाल कर दिया। आपने देखा होगा ये कावड़ लेवनी है, कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार तक, खासकर सावन के महीने में। और वहाँ से मेरे ख्याल में वो 2 किलो गंगा जल लेकर चले, गंगा का पानी जल। नंगे पैर बेचारे पैदल आओगे, कोई बस में बैठ कर, ज़्यादातर पैदल ज़्यादा आते हैं। और वो भगवान शंकर के पुजारी बनकर जाते हैं। भगवान शंकर का जो नाम हम आपको देते हैं उससे लाभ देता है भगवान, वैसे नहीं देता। अब देखो, प्रत्येक इष्ट का अपना अपना एक गुप्त मंत्र है जिससे वो आकर्षित होते हैं। एक कोड वर्ड होता है, जैसे कुत्ते ने कुत्ता कुत्ता करें जा कति नहीं देखा है, और उसको नहीं करते तो तुरंत देखता है। ऐसे ही प्रत्येक पशु के अलग अलग कोड वर्ड होते हैं। तो ऐसे ही इन भगवानों के भी ये कोड वर्ड हैं, जो विशेष मंत्र हैं जिनसे ये तुरंत आकर्षित होते हैं। वो मंत्र यथार्थ मंत्र हैं जो हम आपको देते हैं। तो वो क्या करते आते हैं, वहाँ से लेकर सावन के महीने में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सावन के महीने में तो शहर को भी नहीं जाना चाहिए सुबह सुबह किसी टाइम भी, यानी जितना हो सके कम से कम सफ़र करें सावन के महीने में, क्योंकि सावन के महीने में इतने जीव जंतु सूक्ष्म उत्पन्न हो जाते हैं, कदम रखते ही कई मरते हैं। और उस सावन के महीने में यू कार ने नया काम शुरू करवा दिया कि वहाँ से पैदल चलो गंगा से, हरिद्वार से, और अपने अपने घर तक आओ। तो उसमें कितने जीवन के पैरा तलम रहे हैं वो सारे उनके बैंक अकाउंट में लिख दिए जाते हैं पाप में। और पाइया गंगा जल लेकर आए वो बता भगवान शिव जी का उस गंगा जल का भूखा है, और नाम लेते नहीं भगवान का, क्योंकि बम बम महादेव भी ना कहते हुए बम 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 बम। अब उन कोई नो कहनी है बम का नाम भी बुंडा,
और वो मानने इसने मंत्र तत्काल में हमारे को सारे ये उल्टे पाठ पढ़वा रखे हैं और एक दूसरे ने कहेंगे ओ बोले चाल आगे ने और बेबर ने कहेंगे बोली चाल आगे। इन नोनी बेरा तुम के संज्ञा दे रहे हो निकम्यो, आप बोला बन रहे बेबर बोली बना रहा। तो इसे हम कति ऐसे हो गए भक्ति में, कति -0 में पहुंच गए। अब इस -0 से ऊपर उठाने के लिए इस दास को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन ये सफल होगा। ये यथार्थ ज्ञान है और इसी से जीव का कल्याण हो सकता है। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब महादे ध्यावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों से समझाया कि कावड़ लाना शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना है, जिसके करने से आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमारी आंखें खोल दी। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते नहीं, बल्कि वो तो मंत्र जाप देते हैं। आज हमें पता चला कि भगवत गीता में ओम तत्सत इति निर्देश मंत्र लिखा है। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमने तो लाल कपड़े में लपेट के अपने घर में गीता को रख रखा है और अगरबत्ती दे देते हैं, बस इतनी पूजा करते हैं। सर आज हमारी आंखें खोल दी संत रामपाल जी महाराज ने। हम भी इनके आश्रम में आएंगे और आगे विषय में विचार करेंगे, नाम दीक्षा भी लेंगे संत रामपाल जी महाराज से। आप क्या कहना चाहोगे सर? हम ये कहना चाहेंगे, हम देखो शिवरात्रि पर साल में 2 बार हम मंदिर जाते थे और मंदिर जाने के बाद पूजा पाठ करके हम घर पे आ जाते, लेकिन असली मंत्र तो संत रामपाल जी के अनुयायी करते हैं। लेकिन हम इन्हीं को देखकर अब हम आश्रम में जाकर सत्संग सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। इसीलिए कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हम सबको लेके आश्रम में पहुंचेंगे और नाम दीक्षा लेंगे इनसे। पुण्यात्माओं, ये दास जो प्रयत्न कर रहा है, इसको आलोचना ना समझे। दास की एक विनम्र प्रार्थना है आपसे, इसको आलोचना ना समझे। दास के इस परमार्थी प्रयत्न को ये आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। आलोचना तो वो होती है जो हम झूठी कथा सुनावे और अपने स्वार्थ के लिए उनसे हटाकर अपनी दुकान चलावे। नहीं, दास केवल वही बता रहा है जो अपने सदग्रंथों में लिखा है और इन महापुरुषों ने जो अपने कर कमलों से लिखा हुआ है, इनका अनुभव लिखा हुआ है इसमें। तो दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हमने सावन शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की वास्तविकता और इनके पीछे छिपी धार्मिक मान्यताओं के बारे में गहराई से जाना। हमने देखा कि पवित्र शास्त्रों में शिव जी की भक्ति और कांवड़ यात्रा की कोई पुष्टि नहीं की गई है, बल्कि इन सभी क्रियाओं को शास्त्र विरुद्ध माना गया है। हमने यह भी समझा कि शिव जी स्वयं अविनाशी नहीं हैं और उनकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अंततः हमने जाना कि हमारे धर्मगुरु हमें शास्त्रानुकूल ज्ञान प्रदान करने में असफल रहे हैं और केवल एक तत्वदर्शी संत ही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। यही तत्वदर्शी संत हमें पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है, जो हमें न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम शास्त्रों के अनुसार साधना करें और सही तत्वदर्शी संत के मार्गदर्शन में भक्ति करें, ताकि हमें वास्तविक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। आशा है कि इस एपिसोड से आपको सही जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अन्नू डागर है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली मलिकपुर का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम हनुमान जी की भक्ति करते थे, श्याम जी की भक्ति करते थे। जो हमारे हिंदू धर्म में जो भक्ति होती है हम वो सारी भक्ति करते थे। पारिवारिक भक्ति करते थे जो हमारे शुरू से चली आ रही है। सर जब आप हिंदू परंपरा के अनुसार भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर हम हिंदू देवी देवताओं की भक्ति तो कर रहे थे पर हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था।
मैं खाटू श्याम जाता था, मैं बालाजी जाता था, मैं वैष्णो देवी में जाता था, और लेकिन मुझे जाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। मेरी फैमिली में परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। दिन पे दिन परेशानियां बढ़ती जा रही थी मेरी, तो मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था इनसे। इतना ज़्यादा नशा करता था मैं मेरी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं छोटी उम्र में ही, मैं 16-17 साल की उम्र में नशा करने लग गया, और मैं इतना ज़्यादा नशे के में बढ़ गया कि मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई। मैं नशे से इतना ज़्यादा, मैं स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग गया, सिगरेट पीता था मैं, और हमारे यहाँ हुक्के का इतना चलन है कि मैं हुक्का इतना पीता था कि मेरे से रुका नहीं जाता था। मुझे खाना खाने से पहले भी हुक्का चाहिए था और खाना खाने के बाद भी, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मेरी फैमिली मेरे से परेशान हो गई, हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर उसके बाद मेरी संगत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने हुक्का बार ही खोल लिया। फिर मैंने हुक्का बार खोला, लोगों को हुक्का पिलाना शुरू किया, तो मेरी उससे और ज़्यादा, मेरी ड्रिंक करने की जो आदत थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं ड्रिंक डेली करने लग गया, जिससे मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, मेरे पास पैसा रुकना बंद हो गया, मेरी फैमिली में झगड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे घर वाले मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रोने लग जाते थे, कहते थे कि ये अगर ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी भी सोच के वो ये कहते थे कि इनके बारे में सोच ले। तो मेरे से नशा छूट नहीं रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा नशा छुड़वाने के लिए पहले तो मुझे जो एक टीवी पर आते थे निर्मल बाबा करके, उनके पास लेके गए। मेरी मम्मी ने 2000 रुपये की, दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, उसमें उनकी टिकट बुक कराई 2000 रुपये दे के। मैं वहाँ गया, वहाँ जाने से भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मेरा नशा छुड़वा सकता है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी लाल किताब वाले आते हैं, जो टीवी पे आते हैं, जो जन्मपत्री बनाते हैं, और वो बताते हैं कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने के बाद इनको लाभ होगा और इनका नशा छूट जाएगा। उन्होंने 10 मिनट की अपॉइंटमेंट के हमसे 11,000 रुपये लिए और मेरी जन्मपत्री बनाई, और उन्होंने बताया कि ये आप उपाय करो, उपाय करने से आपका नशा छूट जाएगा। मैंने 3 महीने 4 महीने लगातार उनके उपाय करे, उन्होंने जो बताया, लेकिन मेरा नशा छूटा नहीं। मेरा और ज़्यादा मेरा पीने का मन करता चला गया। फिर मेरा आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, बाहर से उठाना पड़ गया, घर वाले परेशान हो गए। लास्ट में थक हार के मैं अपने घर बैठ गया। मतलब सर, बात कहने की ये है कि मैं नशे में गिर चुका था और मेरा कोई नशा छुड़वाने वाला मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी फैमिली परेशान, मेरी आर्थिक कंडीशन ख़राब, बाहर से ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, कर्जा सिर पे होता चला गया। मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे ये कैसे ना कैसे करके मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कंडीशन देख के हमारे पड़ोस में हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है, तो इनको समझा के आते। वो हमारे घर आए, उन्होंने हमें समझा के मुझे कुछ समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप चल के देखो वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, निर्मल बाबा के वहाँ जा चुका हूँ, लाल किताब वाले के वहाँ जा चुका हूँ, पंडितों के वहाँ जा चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, खाटू श्याम पे जा चुका हूँ, बालाजी जा चुका हूँ, अब बताओ भाई मैं कहाँ चलूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार ज्ञान सुनो और एक बार आप हमारे कहने से चलो। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो सर 12 जुलाई 2013 को मैं उन भाइयों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे भगत थे जो कि निःशुल्क रह रहे थे, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी। जबकि मैंने निर्मल बाबा का 2000 रुपये में टिकट बुक कराई। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के वहाँ पे ज्ञान सुना, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। स्वान मतलब कुत्ते के जानी। तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना ख़राब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ कहाँ घुमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने नाम दीक्षा, तुरंत नाम दीक्षा ली, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है ना किसी को छूने दिया है। सर, कितनी अजीब बात है कि आप इतने प्रसिद्ध संतों के पास आप गए, उसके बावजूद भी आपका नशा नहीं छूट पाया। संत रामपाल जी महाराज के पास जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आपका नशा कैसे छूट गया? सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। संत जो होते हैं उनके वचन में बहुत पावर होती है।
वो जो जैसे कि निर्मल बाबा थे, लाल किताब वाले थे, वो भी बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वचन में पावर ही नहीं थी क्योंकि वो संत ही नहीं थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बोला वो वाणी, वो बात, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक इस दुनिया में ऐसे संत हैं, सच्चे संत हैं और पूर्ण संत हैं, जिनकी वाणी और जिनकी बोली हुई बात डायरेक्ट मेरी आत्मा में जाके लगी। और मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं आज से पहले कहाँ था, और मुझे एकदम से ज्ञान का पता चला कि हाँ, अगर इस दुनिया में पूर्ण संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और सर, हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है। मैं सभी को बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूंगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूं, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता, और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी लाइफ ही बदल गई। ये मानो कि मेरा नया जन्म हो गया। इतने लाभ मिले हैं, इतने लाभ मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं सारे गिनवाने लग जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे बड़ा लाभ, मेरा नशा छूट गया। मेरी आर्थिक कंडीशन जो थी खराब थी, आज मेरी संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से, मेरे गुरु जी की वजह से आज मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरे परिवार में इतनी सुख शांति है। मेरे पास, मैं अपना खुद का, मेरा ब्रिक्स का काम है, ब्रिक्स का प्लांट है मेरा, एक नहीं 2-2 प्लांट बंदी छोड़ने संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पे दया करी है। मैंने नाम दीक्षा लेते ही सबसे पहले तो अपना हुक्का बार बंद करा, जो मैं पाप कमा रहा था और खुद कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको बंद करा। मेरा जो कर्जा हो रहा था, धीरे धीरे मेरा कर्जा खत्म होता चला गया। मेरे घर में शांति हो गई, मेरे घर में खुशियों की लहर आ गई और मेरी आर्थिक कंडीशन इतनी सुधरती चली गई कि मैं धीरे धीरे बिजनेस पे चला गया। और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा लाभ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरी भगवान की तलाश थी, आध्यात्मिक तलाश थी जो मेरी, वो संत रामपाल जी महाराज मुझे मिलने के बाद मेरी खत्म हो गई। मुझे भगवान मिल गए और अब मैं खुश हूँ और मेरा खुशहाल जीवन है, जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने करा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज़ थी, शुगर था, वो अब उनका, मेरे गुरुजी, मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से बिल्कुल नॉर्मल है और वो अब बिल्कुल ठीक है। जो कि मेरी मम्मी का डायबिटीज़, अगर मैं आपको बताऊं तो 550 से ऊपर हुआ करता था। खाना खाने से पहले 350 और खाना खाने के बाद 550, जो कि इंसुलिन पे आ जाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से वो अब बिल्कुल ठीक है और उनका डायबिटीज भी 150-150 के करीब रहता है और वो बिल्कुल ठीक है। सर, हम आपको युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल के तौर पे देखते हैं कि पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करते थे और अब आप नशे को हाथ तक नहीं लगाते, तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारा यूथ है वो दिन प्रतिदिन नशे के इतना तेजी से बढ़ रहा है, मैं उन्हीं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, जिनसे नशा नहीं छूट रहा है, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और उनका ज्ञान सुने। मैं गारंटी लेता हूं वो नशे के कभी पास भी नहीं जा पाएंगे और वो कभी नशे की सोच भी नहीं सकते। और सर, मैं इसके साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप भगवान प्राप्ति चाहते हैं, अपने जीवन में सुख चाहते हैं, अपने लाइफ में, अपने घर में कोई भी दुख है उसको समाप्त करना चाहते हैं और अपनी शांति चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए, आपकी सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया है, अपने टीवी चैनलों पर बहुत सारे टीवी चैनल हैं जिन पे हमारे गुरुजियों का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। और सत्संग के दौरान नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पे नंबर शो होते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर पे जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा नामदान केंद्र हैं। आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पे जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।